हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक। इस टॉपिक से क्या है ना कि डेली की शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ को हमको एक वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को हमको रिवाइज कर लेना है और अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और वो फार्मूले भी बताऊंगा जिससे आप वैल्यू पुट करके वो आंसर आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप आइए और हम इनको सीखते हैं। ठीक है, हम पहले सबसे पहले पढ़ना है, हमको कुछ टॉपिक पढ़ना है जो हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे हमको रेंज रेंज का करना है जिसको हम पार्स बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हमको जो करना है वो हमको मिलान चिन्ह, ये आपने नहीं पढ़ा होगा कभी भी, पर ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में पूछी जा सकती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जरूरी है ना कहीं ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ हम दोनों देखते हैं। पहले ये रेंज क्या होती है, ये होती है अपर वैल्यू जो होती है, ठीक है, माइनस लोअर वैल्यू। ठीक है, इससे हम इसको क्या है, ये हमारा रेंज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा हम बोलते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। जैसे आपको अगर हमको 5 का अगर दिया जाएगा कि 5 का मिलान चिन्ह बताइए, ठीक है, 5 का मिलान चिन्ह बताइए, तो ये आपको क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, पर इस चीज को आपको देखना है कि क्या होता है। देखिए, आपको हम इसको कैसे करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको ऐसा लिखना है और इसके बाद ये इसको ऐसे कर देना है। तो ये जो होता है ये हमारा 5 का मिलान साइन होता है। ठीक है, अगर इस चीज को हम और भी आगे वैल्यू अगर हमको देखना है, जैसे सपोज करो हमको अगर 10 का पूछा हो, 10 का मिलान चिन्ह बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 .1 2 3 4, ये आपको ऐसे कर देना है, ये 10 का होगा। अगर आपसे पूछा जाए 8 का बताइए, तो आपको 8 को करना है, आपको क्या करना है, 1 2 3 4, ये आपको 5, ठीक है, ये आपका 5 टोटल हो गया, प्लस आपको 3 करना है, तो 1 2 3, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माध्य। ठीक है, नेक्स्ट हमको पढ़ना है माध्य। माध्य क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इसको हम क्या एग्जाम्पल के ही थ्रू समझ सकते हैं, क्योंकि ये किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हमको देखना है। सपोज करिए हमारे पास वैल्यू लिखी है, 2 लिखी हुई है, 5 लिखी हुई है, 6 लिखी हुई है, 8 लिखी हुई है, 10, जरूरी नहीं है मैंने ऐसी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, आपको ये समझने के लिए आपको मैंने लिख, सबसे पहले हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ काउंट करना, कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5। सपोज करो हमारी वैल्यू जो एन है वो हमारा 5 है। ठीक है, वो चीज भी आपको याद रखना है। अब इनका टोटल आपको सम करना है। ठीक है, आपको इनका सम भी करना है। सम कितना होता है, 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 21 + 10 कितना हो गया अपना 31। ठीक है, 31 अपॉन ये अपनी जो टोटल वैल्यू आई थी 5, 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 6.2। ये हमारा क्या हो गया टोटल माध्य, जिसको हम मीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। तो ये समझ लिया हमने माध्य कैसे निकालते हैं। थर्ड चीज हमको समझना है, फोर्थ चीज हमको समझना है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका, अब माध्यिका क्या होती है ये चीज भी आपको देखना। माध्यिका वो वैल्यू होती है, जैसे अगर आपको दे जाए 5, अगर फिफ्थ वैल्यू, जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज करो ये एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2 5 6 8 और 10। अगर इसकी माध्यिका हमसे पूछी जाए, इसकी माध्यिका क्या होगी, तो हमको क्या है, वैल्यू को काउंट करना, 1 2 3 4 5। तो हमको क्या करना है, जो भी वैल्यू जितनी भी आएगी, ठीक है, जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू है, तो n प्लस इसको इसको हमको 1 कर देना, डिवाइडेड बाय 2 कर देना। तो जैसे अब सपोज करो n की वैल्यू 5 आई है, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3। जो थर्ड नंबर पे उसकी होगी वही इसकी माध्यिका होगी, मतलब 6 ये होगी उसकी माध्यिका। ठीक है, इस चीज से हम इसको समझ सकते हैं। अब पढ़ने वाले हैं हम बहुलक। ठीक है, बहुलक क्या होता है, यानी मॉड क्या होता है, तो मॉड वो वैल्यू होती है जो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा बार आए। ठीक है, मतलब जो भी संख्या में नंबर है बार बार आता रहता है वो उसका मॉड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट एग्जांपल से देखते हैं, ये एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम वैल्यू को अगर देखते हैं ध्यान से, तो हमको समझ में आता है कि ये जो वैल्यू है 5 5 और 5, ये कहीं ना कहीं इस पूरी संख्या में बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो इसमें जैसे हम उसको काउंट करते हैं 1 2 और 3, अगर हम देखते हैं तो 5 जो है वो 3 बार है, इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से मतलब 3 से ज्यादा बार है। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो 5 है वो इसका मॉड है। ठीक है, अगर इसको देखते हैं तो ये मॉड जो है इसका 5 है। सेकंड से हम देखते हैं कि अगर ये लिखा 1 7 3 6 7 2
3 7। देखो यहाँ हम देखते हैं कि 3 जो दिया है वो भी आया हुआ है और 7 भी दिया है, वो भी रिपीटेड हुआ है। हम काउंट करते हैं 3 कितनी बार दिया है, 1 और 2। हम देखते हैं कि 3 को 2 बार काउंट मतलब 2 बार रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। अब 7 को देखते हैं 1 2 और 3, मतलब 7 जो है वो 3 टाइम रिटर्न हुआ है और 3 जो है वो 2 टाइम हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा कौन हुआ है, 7 हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम समझ सकते हैं कि जो 7 जो है वो इसका मॉड है, ठीक है। ये चीज़ से भी आपको याद रखना है कि मतलब हम जो समझ सकते हैं कि एक बात से हम समझ सकते हैं कि जो 7 होता है वो जब रिपीटेड ज़्यादा बार हुआ है इसलिए ये इसका मॉड है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 फार्मूले याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं और क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में ये पक्का ये इस पे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। ये हुआ एक बहुलक, बहुलक का आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और सेकंड जो हुआ आपको एक दूसरा फार्मूला याद रखना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुलक क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये डायरेक्टली से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी वैल्यू दे सकती है। सपोज करिए बहुलक दिया जाएगा, माध्यिका की वैल्यू दी जाएगी, आपसे माध्य पूछ सकता है, ठीक है। आपसे माध्य दिया जाएगा, बहुलक दिया जाएगा, 3 माध्यिका की वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। आपको बहुलक दिया जाएगा, माध्यिका की वैल्यू दी जाएगी, माध्य पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला जो है वो भी आपको याद रखना है, आप उसको लिखिए समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 कोष्टक के अंदर समांतर माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस है आने वाली शिफ्ट में। ये फार्मूला आपको याद रखना ही है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी है। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू 4 चीजें सीखने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं पेपर में पूछी जा सकती है, ये क्वेश्चन बन रहे हैं और ये आने की 100% चांसेस है, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाई 1 हम सारी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ है जो पेपर में कहीं ना कहीं पूछी जा रही है, चारों चीज़ें हम सीखते हैं, ठीक है। ये हमारी वैल्यू लिखी है, सपोज करो ये एग्जाम्पल में दिया रहेगा, आपको ये क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, आपको निकालना है, चीज़ें पूछी जा सकती है इन चीज़ों में से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको माध्य निकालना है। अगर देखते हैं माध्य कैसे निकालते हैं, तो आप मैंने पहले ही आपको बता दिया माध्य कैसे निकालते हैं। आपको सबसे पहले सभी चीज़ों को काउंट करना है, जैसे ये 5 + 15 + 10 + 20 + 25, ठीक है। सारी चीज़ों को आप जब ऐड करोगे तो आपका टोटल जो सम बनेगा वो आपका बनेगा 75, ठीक है। ठीक है, आपको सम करना है, आपको वैल्यू देखना है, वैल्यू टोटल कितनी है हमारी 1 2 3 4 5, आपकी 5 वैल्यू है। आपको इसको 5 से डिवाइड कर देना है, मतलब ये आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 15, मतलब 15 आपको क्या आ गया, ये आपका आ गया माध्य, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वैल्यू हमने प्रूव कर लिए। अब आपको निकालना है मानक विचलन। ये मानक विचलन क्या होता है, मतलब मानक विचलन ये होता है कि जो माध्य निकला हुआ है ना, इसी से इस जो क्वेश्चन दिया है उसको माइनस करना है, ठीक है। आप ये भी हम निकाल लेते हैं। तो आपको ये करना है सबसे पहले कि जैसे क्वेश्चन में लिखा है 5 - 15 का रूट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना और इसका करना है, प्लस ऐसे सारी चीजें करना है, 15 - 15 ये करना है, प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखिए 10 - 15 इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ अगर 20 - 15 का स्क्वायर, प्लस, ठीक है, आपको लिखा है 25 - 15 का स्क्वायर। आपको देखना है एक वैल्यू के बाद आपको क्या बच रहा है, यहाँ से आपको बच रहा है -10 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपको क्या बच रहा है 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपको क्या बच रहा है -5 का स्क्वायर, यहाँ से आपको क्या बच रहा है +5 का स्क्वायर, और यहाँ से आपको क्या बच रहा है प्लस का 10 स्क्वायर। आप टोटल वैल्यू आपको इसकी काउंट करोगे तो ये तो क्या स्क्वायर होगा, तो ये तो प्लस में जाएगी आपकी वैल्यू, मतलब 100 + 0 + 25 + 25 + 100। आप देखते हैं कि वैल्यू को सम करने पर हमारा कितना आ जाता है 215, ठीक है। ये 200 आपका 15 ये आपका निकालने पर आ गया है। अब आपकी ये वैल्यू आएगी, उसको आपको क्या करना है कि आपका टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करना है, मतलब इसकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 5 है, आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50, है ना, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई है 50। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, आपको इसको तोड़ भी सकते हैं, मतलब आप इसको 25 × 2 भी लिख सकते हैं। तो अगर 25 को अंडर रूट पे करेंगे तो ये अपनी वैल्यू जो हो जाएगी 5√2, ठीक है। आप इसको इस तरीके से मॉडिफाई भी
कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको रखना। अब हम निकालना है प्रसरण गुणांक, प्रसरण निकालना है। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए ये जो होता है वो मानक विचलन का स्तर होता है। ठीक है, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ये इसका होता है। तो अपने जो मानक विचलन निकाला है वो निकाला है 5√2 का अपन होल स्क्वायर कर देते हैं। अब 5 का करेंगे तो अपना ये 25 हो जाएगा, और 2 का करेंगे तो ये अपना 2 हो जाएगा। मतलब इससे हम कह सकते हैं कि हमारा प्रसरण जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, ये चीज़ भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ओके, अब हमको पढ़ना है प्रसरण गुणांक। ये क्या होता है, ये जो होता है वो उसको अपन याद रखते हैं क्या होता है, ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। ठीक है, हम इसको समझते हैं प्रसरण गुणांक। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये जो उसका वो होता है मानक, ठीक है, मानक विचलन अपॉन माध्य। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू आपको इसमें पुट करना है। ठीक है, मानक विचलन आपको बता दिया है मैंने कि कैसे आपको मानक विचलन की वैल्यू निकालना है, माध्य भी आपको मैंने बता दिया है कि इसको कैसे आपको निकालना है। ठीक है, आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट करना है। मैंने जो निकाला हुआ है वो आपने देख लिया है कि मैंने ये निकाला है मानक विचलन 5√2। ठीक है, और जो माध्य निकाला वो मैंने निकाला हुआ है 50, ये जो मैंने सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूव करा था। ठीक है, इंटू 100। अब मैं इसको काट देता हूँ, 1 से ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अब मुझे √2 की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 इंटू 100/3। ठीक है, अब मैं ये पॉइंट को हटाऊंगा, मेरे पास जो है तो ये 3 0 मेरे नीचे बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं इसको काट दूंगा। अब मैं इसको काटूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको वैल्यू को अगर और भी सोल्व करूंगा तो मेरी जो वैल्यू लास्ट में जो बन के आएगी मेरी, वो फाइनली वैल्यू बन के आएगी 47.1 समथिंग। ठीक है, ये चीजें मैं यहाँ से प्रूव कर लूंगा। ये मेरा हो गया प्रसरण गुणांक। ये चीजों आपको सीखना है, ये चारों चीजें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको पूछे, आने वाली जो शिफ्ट है उससे कहीं ना कहीं आपको पूछी जाने वाली है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं माध्य आवर्ती। इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उसको हम समझते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से एक चार्ट दिया रहेगा, उसमें आपको x, x1, x2, x3 ऐसी समथिंग आपको वैल्यू लिखी रखी, उसको हमको xn मानना है। ठीक है, सेकंड आवृत्ति आपको लिखी रहेगी f1, f2, f3, ये आपको दिया रहेगा। जैसे कि मैं आपको एक इस तरीके से एग्जांपल में आपको समझाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको ये समझना है कि इस तरीके से हमको करना है। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है समेशन fx बराबर होता है समेशन fn इंटू एक्सन अपॉन ये हो जाएगा समेशन fn। ठीक है, ये चीज से आपको इसको याद रखना है, ये हमारा fn होता है। ठीक है, आइए हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कि इसको वैल्यू को हम किस तरीके से निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन से आप समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है कि ये जो 2 लिखा है और ये 5 का है, हमको इंटू करना है, क्योंकि हमने ये वैल्यू यहाँ देख ली है कि fx और ये हमारा x1 और f1 का हमने इंटू करके यहाँ पर ये थर्ड साइड बनाई हुई है, सब हमको सेम ही इस तरीके से इसमें करना है। ठीक है, तो ये 2 का हम मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। सिमिलर इसको अपन करेंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा। सिमिलर इसको हम करेंगे तो ये हमारा 6 जाएगा, और इसको हम करेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा। अब हमको ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सभी को हमको ऐड करना है। ठीक है, जब हम ऐड करते हैं तो 10 + 20 + 6 + 20, जब हमको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन का सोल्यूशन में आंसर आता है ऐड करने पर 56। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो बनता है वो 5 और ये हमारे बचता है 16। ठीक है, जब हम इसको काटते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है कि 1, 4 और 4। जब और इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास होता है 7/2। ठीक है, और फिर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बचता है 3.5। यही इसका एक्चुअल आंसर है, ये हमसे पूछा सकता है और ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन बनता है जिसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको भी हम सीख लेते हैं, इसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा इस टाइप से, क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आया होगा और आपसे वर्ग अंतराल इसका पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है ये जो 0 से 10, 10 से ये इनका सिमिलर जो रहेगा वर्ग अंतराल रहेगा। इसमें 10, 10 का है तो ये चीज़ आपको देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, ये चीज़ आपको देखना है। ठीक है, आपको माध्यमान और आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी का इंटू करना है, ये आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, आप इसका इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आपको यहाँ लिखना है, आप इसका इंटू करेंगे तो आपकी वैल्यू ये हो जाएगी। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल फिर आप इसको करोगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को सारी वैल्यू को आपको टोटल ऐड करना है, जो आपकी ऐड करने पर कितनी आएगी
585, ठीक है। ये वैल्यू आपकी टोटल ऐड करने पर आपकी आएगी। फिर आपको क्या करना है कि आपकी जो वैल्यू ये सारी लिखी, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी जो लिखी है आपको उसको ऐड करना है, तो आपको सॉल्व करने पर उसकी जो वैल्यू आएगी 29, ठीक है। ये चीज़ भी आपको देखना। अब इसका जो फार्मूला होता है वो हमको लिखना है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। तो आपने देखा कि समेशन एफ एक्स हमने कहाँ से निकाला है, तो वो हमने यहाँ से निकाला है। और समेशन एफ मतलब ये फ्रीक्वेंसी, ये हमारी क्या है, ये हमारी ये है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू रखना है, आपको इसकी वैल्यू रखना है और आपको इसको काट देना है। तो आपका जो भी पॉइंट आएगा इसको आएगा आपका 20.1.7%, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ ली है कि आपको किस तरीके से अगर वर्ग अंतराल आपको दिया जाता है तो आपको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको कुछ बातें याद रखना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है वो आपको 1 बाई 1 में समझा देता हूँ क्या चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वैल्यू जो लिखिए, किसी भी संख्या का माध्य अगर x है तो अगर उसमें 2 जोड़ा जाए तो उसकी माध्य वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर मैं हम जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उसकी वैल्यू जो माध्य है वो 2 है, ये 2 उसमें क्या जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए, तो ये 2 जोड़ा जाए तो उसका जो आंसर आएगा ये आएगा। अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर किसी वैल्यू की जो माध्य दिया हुआ है 10 दिया गया है, उसमें अगर हम प्रत्येक वैल्यू में अगर हम 2 जोड़ा जाए तो उसका जो माध्य बनेगा तो वो हमारा बनेगा 12। ये चीज़ आपको याद रखना है डायरेक्टली, ठीक है। सेकेंड में हम पढ़ते हैं, किसी भी संख्या का माध्य x है, उसमें अगर हम 2 घटाया जाए, सिमिलर इस टाइप से होगा जो हमने पहले किया है, ऐड किया है, उससे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। हमको x लिखा रहेगा तो हमको क्या है 2 माइनस करना, ठीक है, ये हमको माइनस करना है उसमें से। थर्ड हम पढ़ते हैं, किसी भी संख्या का माध्य अगर x हो तो उसमें अगर हम 2 का गुणा किया जाए तो माध्य वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, x हमारी जो वैल्यू का माध्य है उसमें हम 2 का इंटू करते हैं तो हमारा जो माध्य बनेगा वो बनेगा 2x। ये चीज़ आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। फोर्थ ऑफ पढ़ते हैं, किसी भी संख्या का माध्य अगर x है तो उसमें से अगर 2 का भाग किया जाए तो माध्य वैल्यू क्या होगी। तो हमको क्या करना है, x हमारा टोटल माध्य है, इसमें हमको 2 से डिवाइड करना है, तो हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो यही आएगी, ठीक है। चारों चीज़ें आपको सिमिलर है, आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, एक चीज़ याद रखोगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं संचयी बारंबारता। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्टली पूछा जा रहा है, तो आप इसको एक मिनट लगेगा, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है, ये क्या होता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, 5 की वैल्यू यहाँ पे हमको 5 लिखना है। फिर हमको क्या करना है, इस 5 को इस 5 में क्या है, इस जो 10 है इसमें हमको ऐड करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको, जब 5 को हम 10 में ऐड करेंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा। अब ये 15 को हम इस 15 में ऐड करेंगे तो फिर हमारी वैल्यू क्या आएगी, 13। अब इस 13 को हम इस 20 में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 15। और जब इस 15 को हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 55। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ हमने सीख ली कि इसको किस तरीके से करना है। अब इसका जो फार्मूला होता है वो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है समेशन CF इक्वल टू होता है n डिवाइडेड बाई 2। अगर n निकालना है तो n हमारा क्या होता है, n हमारा ये होता है टोटल जो वैल्यू इसकी निकलती है सम करने पर, ये हमारा n होता है। तो हम डायरेक्टली इसको पुट कर देते हैं 55/2, तो इसकी जो वैल्यू निकलती है हमारी 27.5, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना है। तो 27 जो है वो किसके नियरेस्ट है, हम देखते हैं ये है 30 के कहीं ना कहीं ये नियरेस्ट है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 3, ठीक है, ये जो होती है इसकी ये माध्यिका होती है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, एक आपको बारंबारता की सारणी दी जाएगी, उसमें आपको पूछा जाएगा कि इसकी माध्यिका क्या है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके बताना है आपको कि 3 जो है इसकी माध्यिका है, ठीक है। ये डायरेक्टली हमने सीख लिया है, ओके। इसी की जो सिमिलर होती है वो क्लास इंटरवल माध्यिका होती है। इसी पे भी क्वेश्चन कभी ना कभी बन जाते हैं, तो उस चीज़ को भी हम सीख लेते हैं, इसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। सिमिलर होती है, आपको ये 5 यहाँ लिखना है, ठीक है। 5 + 6 को आपको ऐड करना है तो ये आपका 11 हो गया। फिर आपको 11 को ये 15 से ऐड करना है तो आपका ये हो जाएगा कितना, 26, ठीक है। अब इस 26 को आपको 20 में ऐड करना है, जो हो जाएगा आपका 46 को आपको इसको ऐड करना है 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 50, ओके। आपको ये चीज़ पता है कि आपका ये क्या होता है, ये आपका होता है n/2, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है इस क्लास इंटरवल माध्यिका में, ठीक है। इसका जो फार्मूला है सबसे पहले हमको उसको याद रखना है। इसका जो फार्मूला होता है L1.L2 +
कोष्टक के अंदर n/2 माइनस सी इंटू आई, ये आई भी आपको बताऊंगा कि ये आई क्या होता है, अपॉन एफ। ठीक है, ये आई जो होता है वो रेंज होता है, आपको रेंज देखना है। रेंज आप कैसे देखो कि यार क्या रेंज है इसकी, तो आप यहाँ देखोगे कि इसमें 5 डैश 10 इंटू 15 है ना, 50 इंटू 20, आपको ये दिख रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें समझ में आ रहा है कि जो इसमें डैश है मतलब आपका 5 का डिफरेंस है, वही आपकी रेंज होती है। ओके, अब आपको क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एन की वैल्यू पुट करते हैं, तो एन की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 25। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई है। तो इससे हम देखते हैं कि 25 इससे कहाँ के नियरेस्ट है, ये है, तो इसके नियरेस्ट कहीं ना कहीं इसको वैल्यू है, तो ये हमारा लिख देंगे 25 माइनस, अब हमको लिखा है सी। अब सी कैसे निकालना है, तो नियरेस्ट जो 25 कहीं ना कहीं इसके है, तो इसके जो अपर वैल्यू मतलब ऊपर की वैल्यू होगी ये हमारी होगी सी। ठीक है, तो इसको वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं अपॉन एफ। एफ जो होता है वो इसी के सामने की जो वैल्यू होती है वो होता है एफ। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली इसके सामने की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ। ठीक है, अब हमको निकालना है एल डॉट L2। ठीक है, ये जो होती है वो ये होती है, यहां से हम इस चीज को वैल्यू को निकालना है। तो फर्स्ट वैल्यू जो रहेगी मतलब ये 15 जो वैल्यू रहेगी आपको वो निकाल लेना है, तो आप यहां लिख लेते हैं। ठीक है, और रेंज हमारी लिखी है 5, तो ये जो दिखाया है इसमें डिफरेंस ये हो जाता है हमारा 5। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये तो हमारा बचेगा कितना 14 अपॉन 15 5। ठीक है, और ये आ जाएगा 15 प्लस। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं, ये हमारा 3 बार हो जाएगा, तो हमारा 15 प्लस 14 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो हमारा जाएगा 15 प्लस हो जाएगा कितना 4 2/3। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही होगी, तो आपको क्या करना है, इसको आपको ऐड कर देना, ये हो जाएगा 9 2/3। यही हमारा क्लास इंटरवल माध्यिका है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। ओके, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, अब इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस होते हैं। ठीक है, फटाफट इस चीज को भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बहुलक जिससे बहुलक क्लासेस हमको निकालना है, तो इस जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वो हमारा मॉड होगा। अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो ये जो है 42, इसकी बारंबारता कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो ये जो होगी हमारी लिमिट होगी, अपर और लोअर लिमिट हमारी ये होगी। इसको हम एक फार्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना क्योंकि फार्मूला से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। फार्मूला जो होता है वो आप लिखिए लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस कोष्टक के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इंटू आई। आई तो आपको पता है, आई जो रेंज होती है जो इसमें दिख रहा होगा कि इसमें 0 से 10 10 से 20 मतलब जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं 10 का है, तो वो आई की वैल्यू आपको डायरेक्टली याद हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपने निकाल ली। अब आपको सबसे पहले देखना है कि F1 F0 और F2 क्या होता है, ये वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं। ठीक है, ये चीज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है। तो जो हाईएस्ट जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो कहीं ना कहीं F1 होगी। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन में जो लिखा है 42, ये हमारी जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं F1 की होगी। ये आपको याद रख लेना, आपको इस देख लेना क्वेश्चन में। फिर जो F0 की वैल्यू होगी, सिमिलर इसके जो ऊपर की वैल्यू होगी वो आपकी F0 होगी, और इसकी जो नीचे की वैल्यू होगी मतलब 20 जो होगी वो कहीं ना कहीं आपको F2 की वैल्यू होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वैल्यू निकल गई है तो आपको इस फार्मूले में आपको पुट करना है। तो आइए हम इस चीज को हम पुट कर देते हैं। आपकी लोअर लिमिट देखते हैं तो ये है 20 से 30, तो आपको क्या लगना है 20 लेना है, प्लस आपकी F1 की वैल्यू क्या है 42 माइनस आपकी F0 की वैल्यू क्या है, वो आपकी F0 की वैल्यू जो है आपकी कितना है 28। ठीक है, आपकी ये वैल्यू है जी 28। फिर आपको क्या करना है 2F1 मतलब आपका 2F1 आपको लगाना है। F1 की आपकी वैल्यू है 42 माइनस F0 की आपकी वैल्यू सिमिलर आपको देख लिया 28 माइनस आपको F2 की वैल्यू लिखना है 20। ठीक है, इंटू आई आपको कितना दिखा है 10 लिखा है। चीज है, आपको याद रखना। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डायरेक्टली आंसर लिखना है। तो मतलब 20 प्लस, ठीक है, प्लस कोष्टक के अंदर ये मेरी वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ से मेरा आई थिंक 14 बचेगा। ठीक है, ये चीज आपने निकाली है, उसका 14 बचेगा।
यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 84 माइनस 48 इंटू 10। ठीक है, आप इसको और सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपकी और वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी ये तो हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 34 36 आपका ये जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 36 इंटू 10। आपको अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू को काट देना। ये अपना 7 और ये 20 आपका प्लस में चल रहा है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगी 7 बार, ये हो जाएगी 18 बार। ठीक है, तो हमारा ऊपर जो क्वेश्चन हो जाएगा 20 प्लस 70 अपॉन ये। आपको और इसको सॉल्व करना है तो आप इसको और काट दीजिए, आपको हो जाएगा 35 इंटू 9। ठीक है, अगर आपको और लग रहा है कि और इसको सॉल्व करना चाहिए तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये नियरेस्ट जो वैल्यू है कहीं ना कहीं ये 36 के है, तो आप चाहो तो इसको 4 लिख सकते हो, नहीं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको आएगी तो वो 23.9 समथिंग में ऐसी कुछ वैल्यू आपको आएगी, तो आप इसको वैल्यू लिख सकते हैं 24। ठीक है, ये हमने कहीं ना कहीं इस चीज को प्रूव कर लिया। तो ये हमारी सारी चीजें हो गई है। मुझे लगता है कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई है इसी पे से आप क्वेश्चन बन सकते हैं, और 100% चांसेस हैं कि जो मेरी जानकारी मैंने आपको दी है उसी पे से आपको क्वेश्चन बनेंगे, और आप हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करके आओ। आई होप सो मेरे द्वारा जो बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको सारी चीजें अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।